Hello everyone, welcome back to my channel. This is another video on the topic of materia medica. So in this video we will going to talk about the one medicine which is the Bellis perennis. So before we going on our topic, I would like to thank you all that you all loved my videos and keep supporting me and just if you don't subscribe my channel right now, so please subscribe my channel. It really appreciate me to doing this work, as well as like this video and watch another videos. I am just uploading some videos on the organon as well as on the pharmacy, homeopathic pharmacy. So thank you so much for all your support and your love. Thank you so much for supporting me. So let's talk about our topic. आज हम बात करने वाले हैं बेलिस पेरिनीस मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन बहुत छोटी सी है, आप कोई भी बुक में देखोगे तो बहुत छोटी सी ये मेडिसिन दी हुई है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक जो इसका एक्शन है वो हम इंजरी के लिए करते हैं। वो हम देखेंगे कि कौन से वाली इंजरी के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक जो एक फंक्शन है, या फिर तो यूँ कह लीजिए जो इसका स्पेसिफिक हम उसका यूज़ करते हैं वो इंजरीज़ के लिए करते हैं, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसका कॉमन नेम, जो कि इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स है, राइट। आपने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा होगा ये वीडियो देखने से पहले, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी NM चौधरी एंड माथुर, जो कि बहुत अच्छी बुक्स है मटीरिया मेडिका के लिए। मुझे बहुत सारे लोग DMs भी करते रहते हैं कि मैं कौन सी बुक से अपनी नोट्स बनाती हूँ। सो मैं वैसे तो बहुत सारी बुक से अपनी नोट्स बनाती हूँ, लेकिन NM चौधरी एंड माथुर वो दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। सो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ और उससे ही ज़्यादातर मेरी नोट्स बनी हुई होती है। सो आप उनमें भी देखेंगे तो जो इसका कॉमन नेम है वो फर्स्ट है डेज़ी, क्योंकि जो ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, राइट। सो उससे इसका नाम है डेज़ी। और इसका नाम अनदर नेम है विच इज़ दिस रेलवे स्पाइन एंड गार्डनर रेमेडी। रेलवे स्पाइन क्यों इसका नाम है वो हम आगे देखेंगे। ये एक यूँ कह लीजिए कि एक वजह से इसका नाम रेलवे स्पाइन और गार्डनर रेमेडी रखा गया है। सो हम इसे आगे देखेंगे वीडियो में। अभी हम देखेंगे पार्ट यूज, मीन्स के कौन से पार्ट से हम मेडिसिन बनाते हैं, जो कि फ्लावर है, राइट। डेज़ी फ्लावर जो होता है वही है बेलिस पेरिनीस। देन इसकी फैमिली है कॉम्पोजिटे फैमिली। कॉम्पोजिटे फैमिली की दूसरी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे किंगडम। ऑफकोर्स हमें पता है कि वेजिटेबल किंगडम की है ये मेडिसिन। देन हम सोर्स देखेंगे, वेजिटेबल सोर्स। देन प्रूवर्स नेम विच इज़ द डॉक्टर बर्नेट, राइट। सो इसके प्रूवर है डॉक्टर बर्नेट। देन हम देखेंगे एलिमेंट फ्रॉम, मीन्स कि कौन कौन से टाइप की इंजरीज़ या फिर तो कौन कौन सी वजह से कुछ चीज़ें पेशेंट को हुई होती हैं, जिसके अंदर हम बेलिस पेरिनीस दे सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग है विच इज़ दी आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशंस। मतलब कि सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं, लाइक हम उसमें जानते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, और उसमें कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम बेलिस पर दे सकते हैं। देन दूसरा है डीप टिश्यू इंजरी। ये एक इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डीप टिश्यू इंजरी के लिए ही हम बेलिस पर देंगे। देन स्टेसिस। सो स्टेसिस का मतलब क्या होता है, कंजेशन ऑफ फ्लूइड आफ्टर इंजरी। मतलब कि अगर किसी को शार्प इंस्ट्रूमेंट से या फिर तो किसी भी तरीके से इंजरी हुई है, उसके बाद उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर जो है फ्लूइड जमा हो जाता है, ऐसी इंजरी के लिए हम बेलिस पर देंगे, राइट। देन उसके बाद होता है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन हम सब जानते हैं कि जो होता है वेनस कंजेशन। मतलब कि सेम वे अगर कोई किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से या फिर तो किसी चीज़ से इंजरी हुई है, उसकी वजह से जो वेनस ब्लड है वो एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर उसका कंजेशन हो चुका है और वो जमा हो गया है, पर्टिकुलरली वेनस ब्लड, ठीक है, उसे हम कहेंगे वेरिकोस वेन। तब हम देंगे बेलिस पर। देन ड्यूरिंग लेबर,
ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी. ओके, रिमेंबर हियर दैट यहाँ पर ड्यूरिंग लेबर है, नॉट आफ्टर लेबर एंड नॉट बिफोर लेबर. ओके, ड्यूरिंग लेबर हम देंगे. देन रूमेटिज्म होगा, एक्ने होगा, बॉयल्स होंगे. एक्ने और बॉयल्स में भी सेम वे फ्लूइड जमा हो जाता है, राइट. सो उसके बाद होता है इंडाइजेशन, देन मास्टरबेशन, देन during pregnancy. So you can see here that during labor and during pregnancy हम देंगे, not after and before pregnancy और not after and before labor. then rheumatism के अंदर होता है. rheumatism में भी आप अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि फ्लूइड का कंजेशन हो जाता है या फिर तो वेनस कंजेशन हो जाता है. सेम वे रूमेटिज्म में भी क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो फ्लूइड जमा हो जाता है, राइट, जिसे हम कहते हैं रूमेटिज्म या फिर तो गाउट, राइट. सो आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं. देखेंगे उसका शीट ऑफ एक्शन, मीन्स कि वो किस किस जगह पर उसका एक्शन है, राइट. सो बिफोर वी गोइंग ऑन शीट ऑफ एक्शन दैट आई विल लाइक टू टेल यू दैट कि जो ये बेलिस पर है वो भले ही छोटी सी रेमेडी है, लेकिन जो सेकंड प्रूफ होता है, मीन्स सेकंड BHMS होता है, उसमें कभी कभार ये एग्जामिनेशन में भी आ जाती है. कई लोग इसे छोटी सी रेमेडी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी, और कई बार क्लिनिक के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंजरी के लिए, राइट. सो बेलिस पर जो है वो शॉर्ट नोट में आ जाती है, लाइक 5 मार्क्स या फिर तो समटाइम्स 6 मार्क्स के लिए, बट ये इम्पॉर्टेंट तो है, राइट. सो इसीलिए हम इसका वीडियो देख रहे हैं, राइट. सो इसका शीट ऑफ एक्शन देखेंगे. सो इसका शीट ऑफ एक्शन है मसल फाइबर्स और एंड ब्लड वेसल्स, मसल फाइबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स. मीन्स कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती है लाइक आर्टरीज एंड वेन्स होती है वो भी मसल फाइबर से ही बनी हुई होती है, राइट. सो इसका एक्शन पर्टिकुलरली मसल फाइबर, वो भी ब्लड वेसल्स के मसल फाइबर्स के ऊपर है, ना कि दूसरे सारे मसल फाइबर्स के ऊपर, राइट. देन डीपर टिश्यू, जैसे कि हमने एलिमेंट्स फ्रॉम में भी देखा था कि डीप टिश्यू इंजरी के लिए हम इसे इंडिकेट करेंगे. सेम वे यहाँ पर सीट ऑफ एक्शन में भी डीपर टिश्यू जो होते हैं उसके ऊपर इसका एक्शन होता है एंड मसल्स के ऊपर होता है, राइट. अब हम देखेंगे इसका पैथोजेनेसिस. सो पैथोजेनेसिस में फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट रेमेडी फॉर द डीप टिश्यू इंजरी. सेम वे सेम चीज़ जो कि हमने एलिमेंट्स फ्रॉम में भी देखी और शीट ऑफ एक्शन में भी देखी कि डीप टिश्यू इंजरी एंड डीप टिश्यू के ऊपर इसका एक्शन है. सो अब आप समझ गए होंगे कि जो डीप टिश्यू ये वर्ड है ये कितना इंपॉर्टेंट है बेलिस पर के लिए, राइट. सो देन आफ्टर सर्जिकल वर्क, सेम वे जो हमने एलिमेंट फ्रॉम में देखा, देन एक्ट अपॉन मस्क्यूलर फाइबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड मसल सोरनेस. पर्टिकुलरली मसल्स के ऊपर क्या एक्शन होगा इसका, तो मसल सोरनेस एंड नमनेस, लेमनेस के लिए. देन वेनस कंजेशन ड्यू टू द मैकेनिकल इंजरी एंड आफ्टर गाउट एंड debility of limbs and due to nervous injury. So you can see here that mechanical injuries के लिए भी हम दे सकते हैं, nervous injuries के लिए भी हम दे सकते हैं. Then rheumatism of the pelvis organs. rheumatism particularly किसके लिए, pelvis organs जो हमारे होते हैं like genital organs, right. pelvis organs कौन से होंगे, genital organs ही होंगे. तो rheumatism particularly pelvis organs के लिए ही होता है, इसीलिए हम इसे during labor and during pregnancy यूज़ करते हैं, right. So during labor, during pregnancy and muscular pain and stasis के लिए. So ये हो गया इसका पूरा पैथोजेनेसिस. तो अब हम देखेंगे इसके पर्टिकुलर्स. सो अगर आपको इसके गाइडिंग सिम्टम्स भी लिखने हैं, थोड़ा सा लंबा करना है आंसर को, तो आप इसके गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मस्कुलर प्लेन एंड वेरिकोज वेन एंड ऑफ कोर्स जो इम्पॉर्टेंट है डीप टिश्यू इंजरी, देन मैकेनिकल इंजरी, नर्वस इंजरी, राइट. सो आप इस तरीके से गाइडिंग सिम्टम्स में भी लिख सकते हैं. देन हमारे पर्टिकुलर्स में क्या है, फर्स्ट इंजरी विच इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इंजरी ही बेलिस पर की इंजरी स्पेसिफिक ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, राइट. सो इसकी इंजरी में पर्टिकुलरली क्या होगा, स्टेसिस के लिए होगा, वेनस कंजेशन के लिए होगा, राइट. सो
जैसे कि मैंने कहा कि नर्वस इंजरी के लिए होगा स्प्रेन होगा। सो स्प्रेन हियर द स्प्रेन जो हमने आगे देखा था रेलवे स्पाइन इंजरी, रेलवे हमने इसका जो नेम था रेलवे स्पाइन इंजरी एंड गार्डनर रेमेडी। सो अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्पाइन इंजरी इसे क्यों कहते हैं। मीन्स कि जो रेलवे में जो काम करते हैं जो लोग, वो हमेशा ज़्यादातर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, राइट। सो जिसकी वजह से उनके स्पाइन के अंदर जो उनकी नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो रेलवे में काम करता है, उसे बहुत रेलवे में काम करता है, या फिर तो कुछ ऐसे ऑफिस जाने वाले भी लोग होते हैं जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ा रहना पड़ता है रेलवे के अंदर। सो आप उन लोगों को ये मेडिसिन दे सकते हो। सेम वे गार्डनर जो होते हैं उनको भी अगर कोई स्पाइन के लिए कंप्लेन होती है तब भी आप बेलिस पर दे सकते हैं। सो अभी सोच सकते हैं आप कि ये बेलिस पर कितनी अच्छी रेमेडी है, राइट। सो हम आगे देखेंगे कि क्या है इंजरी के अंदर। सो द रिस्ट फील कॉन्ट्रैक्टेड एज इट इलास्टिक बैंड, मतलब कि जो हमारा रिस्ट है, मीन्स जो पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि उसका रिस्ट जो है वो उसको वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसा दर्द हो रहा है लाइक कि वहाँ पर कोई इलास्टिक बैंड बांध दिया हो। जैसे हम भी छोटे थे तो इलास्टिक बैंड्स बांध देते थे और वहाँ पर एकदम दर्द होने लगता था, राइट। सो उस तरीके का दर्द जो होगा पेशेंट को होगा तब भी हम बेलिस पर दे सकते हैं, राइट। देन अराउंड द जॉइंट जो पेन होगा वो जॉइंट्स के अराउंड भी होगा, राइट। देन ड्यू टू मस्कुलर पेन भी होगा, एंड सोरनेस ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विक मसल्स। देन इंसेन सोरनेस एंड पेन एट द मसल्स एंड जॉइंट्स एंड यू कैन से इन एब्डोमेन, राइट। एंड डीपर टिश्यू इंजरी वो तो है ही, वो तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। देन सोरनेस इज एग्रावेटेड बाय हॉट बाथिंग बिफोर स्ट्रूम। सो ये इसका एग्रावेशन हो गया। हम उसका माइंड देखेंगे। सो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है वो जो कि है इम्पल्स टू मूव, मतलब कि जब पर्सन मूव करेगा वो पूरा मतलब कि चलने की कोशिश करेगा या फिर तो कोई दौड़ने की कोशिश करेगा, तब उसे ब्रेन में ऐसे इम्पल्सिस आएंगे, राइट। ब्रेन में थोड़ा सा दर्द होगा, या फिर तो यूँ कह लीजिए कि उसके स्कल में थोड़ा सा ऐसा इम्पल्सिस आएंगे, राइट, जो कि एबनॉर्मल है। जैसे कि आप इसे ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो जो कि हमने रेलवे स्पाइन देखा था। तो कभी कभी आपने ये फील किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, भले ही आप खड़े नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा वर्टाइगो जैसा लगेगा। ट्रेन में से उतरने के बाद थोड़ा सा वर्टाइगो जैसा लगेगा, थोड़ा सा मतलब पेन होगा ब्रेन में, या फिर तो ऐसे कुछ आपको अनईजीनेस लगेगी, राइट। सो सेम वे वही चीज़ अगर कोई पेशेंट इस तरीके का उसका प्रॉब्लम लेकर आता है तो अब हम उसे बेलिस पर दे सकते हैं। हम देखेंगे हेड में, जो कि मैंने सबसे पहले आपको कहा ना कि वर्टाइगो होगा। वर्टाइगो इन एल्डर पीपल, जो कि बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल स्टेसिस की वजह से होगा। देन हेडेक होगा फ्रॉम द ऑसिपिटल टू द फ्रंटल बोन, मतलब कि पीछे से लेकर आगे तक हेडेक होगा। देन फोरहेड फील कॉन्स्ट्रक्टेड, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि व्रिस्ट फील्स कॉन्स्ट्रक्टेड, सेम वे कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पर भी आ रहा है, जो कि अब हमें होगा हेड में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। देन ब्रूशिस, सोरनेस एंड इचिंग अराउंड द स्काल्प एंड लोअर बैक, एंड जिसका एग्रावेशन होगा हॉट बाथ अगेन एंड बेड पर सोने की वजह से। देन शूटिंग पेन होगा, ब्रेन में शूटिंग पेन होगा, ओके। ऐसे भी देख सकते हैं कि ब्रेन में शूटिंग पेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेरेब्रल स्टेसिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर शूटिंग पेन होगा। स्लीप, सो पेशेंट की स्लीप किस तरीके की होगी। वेक टू अर्ली एट
3 AM एंड कैन नॉट स्लीप अगेन, मतलब कि जो रात के 3 बजे पेशेंट उठेगा और उसके बाद उसको नींद नहीं आएगी, राइट। देन स्किन में क्या होगा, जो कि हमने आगे भी एलिमेंट्स फ्रॉम में देखा था, बॉयल्स था, एक्ने था, सेम चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। बॉयल्स, एक्मोसिस, जो कि एक्मोसिस क्या होता है, तो डार्क पर्पल स्पॉट ऑन स्किन। ओके, एक्मोसिस मीन्स एक डिजीज़ है, बट अगर आपको सिर्फ समझने के लिए देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट द डार्क पर्पल स्पॉट ऑन द स्किन। देन स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग जो होगी वो वेरी सेंसिटिव टू टच होगी, मतलब कि कोई हाथ लगाएगा फिर भी उससे दर्द होगा, राइट। एंड दी वेनस कंजेशन होगा एंड वेरिकोज वेन विथ ब्रूशेस, सोर फीलिंग एंड एक्ने, राइट। देन अब हम देखेंगे एब्डोमेन। सो एब्डोमेन में क्या है, सोरनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल वॉल, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी एब्डोमिनल जो कंटेंट है, मीन्स जो ऑर्गन्स है एब्डोमेन के, वहाँ पर सोरनेस नहीं होगी, सिर्फ एब्डोमिनल वॉल के अंदर सोरनेस होगी। वो भी क्यों होगी, क्योंकि इसका जो सीट ऑफ एक्शन है वो मसल्स के ऊपर है, राइट। देन फुलनेस अबाउट टू स्प्लीन, स्टिचेस are enlarged. Then full पेनलेस येलो डायरिया, मतलब डायरिया भी होगा, किस तरीके का कलर में होगा, येलो कलर का होगा, पेनलेस होगा। देन वर्स एट नाइट, मतलब कि इसकी जो भी एब्डोमिनल कंप्लेंट्स है वो नाइट में ज़्यादा हो जाएगी। देन इफेक्ट ऑन स्टमक ऑफ कोल्ड एंड आइस ड्रिंक व्हेन हीटेड। ओके, अब हम देखेंगे इसकी फ़ीमेल कंप्लेंट्स। सो फीमेल कंप्लेंट्स में आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कि ब्रेस्ट एंड यूटेरस एनलार्ज, मतलब कि ब्रेस्ट एंड यूटेरस एनलार्ज हो गया, वैसा फील होगा, लाइक फुल्ली ऑक्यूपाइड लगेगा। एंड वेरिकोज वेन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है कि बेबी का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉम जो होती है उनके पैर में वेनस कंजेशन हो जाता है, जिसे हम कहेंगे वेरिकोज वेन इन प्रेगनेंसी। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनएबिलिटी टू वॉक, अगेन जो बेबी का वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेरिकोज वेन है तो ऑफकोर्स जो मॉम होगी उसे चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। देन एब्डोमिनल मसल लेम हो जाएंगे एंड यूटेरस फील्स सोर एज इट स्क्वीज्ड, राइट। देन हम देखेंगे आगे एक्सट्रीमिटीज़, मीन्स जो हमारे लिम्स हैं, अपर लिम एंड लोअर लिम, हैंड एंड फीट्स। सो इसमें क्या है कि पेन डाउन एंटीरियर ऑफ थाई, मतलब कि एंटीरियर ऑफ थाई, थाई में नीचे की तरफ पेन होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ पेन होगा। देन व्रिस्ट जो है वो फील कॉन्ट्रैक्टेड एज इफ इलास्टिक बैंड इज देयर, जो कि हमने आगे भी देखा इंजरी में। देन बैक में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फुल ऑफ फॉल ऑन कॉक्सिक, मतलब कि कॉक्सिक पर्टिकुलरली बैक में जो हमारा कॉक्सिक है, कॉक्सिक जो हमारी वर्टिब्रेज है वहाँ पर पेन होगा। देन जॉइंट सोर हो जाएंगे एंड मस्कुलर सोरनेस होगी एंड रेलवे स्पाइन, जो कि मैंने आपको आगे जो कहा ना कि रेलवे स्पाइन, जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनके स्पाइन में दर्द होने लगता है, राइट। सो वही है रेलवे स्पाइन। लास्टली हम देखेंगे इसका रिलेशनशिप। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है आर्निका के साथ, आर्सेनिक के साथ, स्टेप्सिस के साथ एंड हेमेटोमेसिस एंड ब्रायोनिया, इन सब के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। और इसका डोज हम कितना देंगे, सो इसका डोज हम देंगे इन टिंचर, मतलब कि इसका हम टिंचर बनाएंगे, ऑफकोर्स लिक्विड में ही बनाएंगे। सो टिंचर बनाएंगे, 3rd पोटेंसी देंगे हम इसकी बेलिस्पर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेलिस्पेरिनिस. This is all about Bellis perennis. If you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. It really appreciate me to doing this work for you. As well as if you want any specific video on this specific topic, you can tell me in the comment section or you can DM me on my IG account. Link is in the description box. As well as if you want these handwritten notes, then please check the description box below. Thank you so much for watching. Keep supporting me and keep loving me.